दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज हम बात करेंगे उस आवाज की जो लखनऊ से उठी है और अब देश भर में गूंज रही है। कौन सी है वो आवाज? महाबोधि महाविहार सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि बौद्ध स्थान और दलित अस्मिता का प्रतीक। अब इसी महाविहार को लेकर आवाज उठी है भंते पी फेरू ज्योति की ओर से, जो लखनऊ से सरकार को एक कड़ा संदेश दे चुके हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों हो रही है महाबोधि विहार की चर्चा और भंते पी फेरू ज्योति ने क्या इशारा दिया है सरकार को, ये पूरी कहानी आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि महाबोधि विहार क्या है। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल यह महाविहार न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। अब बात करते हैं उस संघर्ष की जो महाबोधि विहार को लेकर पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। दरअसल लंबे समय से बौद्ध समुदाय मांग कर रहा है कि महाबोधि महाविहार का प्रशासन पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में हो। उनका कहना है कि आज भी वहां के ट्रस्ट और बोर्ड में बौद्धों की भूमिका सीमित है, जो न केवल असंवैधानिक है बल्कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। 2013 में मंदिर परिसर में हुए धमाकों के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ा, लेकिन उसी के साथ ये मांग तेज हुई कि इस स्थल का पूरा नियंत्रण बौद्ध समाज के पास हो। बौद्ध अनुयायी इसे सिर्फ एक इमारत नहीं मानते बल्कि आत्मोद्धार और शांति का प्रतीक समझते हैं। परंतु पिछले कुछ समय से इस स्थल की व्यवस्था और नियंत्रण को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं और अब इसी संघर्ष में एक आवाज सामने आई है लखनऊ से। भंते पी फेरू ज्योति एक प्रभावशाली बौद्ध भिक्षु और सामाजिक कार्यकर्ता हाल ही में उन्होंने लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हुए सरकार को सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इसका प्रशासन भी बौद्धों को मिलना चाहिए। सरकार अगर इस मांग को नजरअंदाज करती रही तो देशव्यापी आंदोलन होगा। वहीं भंते दिनचर्या की रिहाई को लेकर भी आंदोलन तेज होगा। भंते ज्योति ने इस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र किया और कहा कि ये लड़ाई केवल धर्म की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की भी है। उन्होंने बौद्ध युवाओं से अपील की कि वे इस मुद्दे को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि असंवैधानिक अधिकारों की दृष्टि से देखें। भंते पी फेरू ज्योति के भाषण में एक अहम बात यह भी थी, सरकार को दिया गया इशारा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी तो 2025 के अब तक दिल्ली में मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर के बौद्ध अनुयायी राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यह सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि एक आंदोलन है और अभी आंदोलन थमने वाला नहीं है। भंते पी फेरू ज्योति के इस बयान के बाद कई सामाजिक संगठनों ने उनका समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग महाबोधि फॉर बुद्धिस्ट ट्रेंड कर रहा है। वहीं राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है। भंते दिनचर्या की गिरफ्तारी को लेकर भी आंदोलन तेज हो रहा है। चारों तरफ से आवाज उठ रही है। क्या सरकार जीतेगी या फिर इस मुद्दे को एक और धार्मिक आंदोलन में बदलते देखेगी? कुछ दलित संगठनों ने भी इस मुद्दे को दलित अधिकारों से जोड़ते हुए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इतिहास गवाह है कि धार्मिक स्थलों को लेकर जब आवाजें उठी हैं और उन्हें अनसुना किया गया है तो वे बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं। भंते पी फेरू ज्योति ने गांधी, बाबा साहेब और बुद्ध के उदाहरण देते हुए कहा कि यह आंदोलन भी अहिंसा और संविधान के रास्ते पर चलेगा लेकिन झुकेगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यह लड़ाई मंदिर के नियंत्रण की नहीं है बल्कि सम्मान और पहचान की है। अंत में भंते पी फेरू ज्योति ने देश की जनता से अपील की, खास तौर पर बौद्ध, दलित और संवेदनशील नागरिकों से। उन्होंने कहा कि यह वक्त जागने का है, एकजुट होने का और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का है। उनकी यह अपील सिर्फ धर्म की ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की भी है। आखिर भंते दिनचर्या को गिरफ्तार किया गया।
इसकी आवाज भी बखूबी से उठा रही है। तो दोस्तों, लखनऊ से उठी यह आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। महाबोधि महाविहार के अधिकार को लेकर बौद्ध समाज की मांगे और तेज हो चुकी है। सरकार के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो संवाद करें या फिर आंदोलन का सामना करें। आपका क्या मानना है? क्या महाबोधि महाविहार का प्रशासन बौद्धों को मिलना चाहिए? क्या सरकार को इस पर तुरंत कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की कुछ रहस्यमय खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और महत्वपूर्ण रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, बुद्धम शरणं गच्छामि। धन्यवाद।